लेक्चर हम लोग बात कर रहे हैं थेवेनिन्स थ्योरम की, जहां पे अभी तक हमने जो प्रॉब्लम्स किए हैं वो डिपेंडेंट सोर्स थे या फिर ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स थे, राइट। अब इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं थेवेनिन्स थ्योरम की, बट इन थेवेनिन्स थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे नाउ एसी सर्किट्स पे। तो किस तरह से एसी सर्किट जब दिए जाते हैं तो थेवेनिन कैसे अप्लाई करनी है, कैसे कैलकुलेशन होगी, जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन थेवेनिन्स थ्योरम बेस्ड ऑन एसी सर्किट्स। सो here's next example, example number 6, और यहाँ पे बोला है using Thevenin's theorem to determine the current through the impedance 6 plus 8j ohm in the network given this, right। अब आप इस नेटवर्क को देखते ही समझ जाएंगे कि ये नेटवर्क AC है या DC है। तो आई होप आपको सुपरपोजिशन में मैंने AC नेटवर्क का आइडिया दिया था, तो वहीं से मुझे यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि दिस नेटवर्क इज एन AC नेटवर्क। और यहाँ पे AC नेटवर्क में क्या मिलता है, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस लगा मिलता है, जिसकी वैल्यू आइदर J5 यानी JH और 1/JC की फॉर्म में या -JC की फॉर्म में आपको मिलती है। नाउ अब इस गिवन नेटवर्क में जो डिटरमाइन करना है वो करना है करंट अक्रॉस दिस 6 plus j ohm इंपेडेंस। अब देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि जब हम AC में बात करते हैं तो वहां पे जो रेजिस्टेंस होता है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंपेडेंस जब हम उसे J8 या J5 की टर्म में लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया इस कंप्लीट ब्रांच के अक्रॉस आपको करंट कैलकुलेट करना है, और अगर इस कंप्लीट ब्रांच में टोटल इंपेडेंस देखेंगे तो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो दैट्स व्हाई दे सिंपली एडेड 6 plus J8 ब्रांच। तो इसलिए यहां पे बोला गया इंपेडेंस अक्रॉस दिस ब्रांच हमें कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट किसके थ्रू करना है, थेवेनिन्स। और थेवेनिन्स क्या कहता है, इस थेवेनिन्स कहता है कि कोई भी नेटवर्क आपका एक इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट होगा विच हैव अ वोल्टेज इक्विवेलेंट एंड अ रेजिस्टिव इक्विवेलेंट। तो यानी कि मुझे क्या कैलकुलेट करना है, VTH एंड RTH। तो स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है VTH कैलकुलेशन। तो VTH करने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस ब्रांच के क्रॉस हमें करंट कैलकुलेशन करनी है उस ब्रांच को हम क्या करने वाले हैं, ओपन सर्किट। और जैसे ही मैं इसे ओपन सर्किट करूंगा द नेटवर्क लुक लाइक दिस, कि यहाँ पे आपकी सोर्स अवेलेबल है रेजिस्टर इंपेडेंस, देन उसके बाद 8 एंगल 30 सोर्स अवेलेबल है -J5, और ये पार्ट आपका A to B क्या हो गया, ओपन सर्किट। नाउ द टारगेट इज टू डिटरमाइन दिस VOC। और VOC को कैसे डिटरमाइन करते हैं, बाय अप्लाइंग KVL। तो अगर हम यहाँ से KVL कंसिडर करेंगे फ्रॉम दिस एंड, अगर हम स्टार्ट करेंगे VOC इज माय पॉजिटिव टर्म, उसके बाद हम आगे चलेंगे यहाँ पे -J5 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। लेकिन -J5 के अक्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहा है, अगर आप देखो माइनस ऑफ J5, राइट। बट यहाँ पे करंट क्या है, बिकॉज दिस इज ओपन सर्किट, तो करंट क्या हो गया, 0। उसके बाद आगे चलेंगे वोल्टेज सोर्स का बाहर निकलने वाला साइन कंसिडर होता है, यानी 8 एंगल 30 विद पॉजिटिव साइन। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस जाएंगे 4 ओम के, तो यहाँ पे -4 इंटू यहाँ पे करंट ड्रॉप चाहिए। कौन सी करंट में हमने लेट की है, दिस इज I, राइट। तो -4I हो जाएगा। उसी तरह से सेम यहाँ पे J3 है, तो आई विल राइट -J3 इंटू I इज इक्वल टू 0। यानी अल्टीमेटली जो रिक्वायरमेंट है वो VOC है, और VOC का KVL मुझे बता रहा है कि यहाँ पे एक अननोन वैल्यू है, वो कौन है, वो है I। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू डिटरमाइन I। जैसे ही मुझे करंट I मिल जाएगा तभी मैं इस इक्वेशन का यूज करके VOC को कैलकुलेट कर पाऊंगा। हाउ कैन आई कैलकुलेट I नाउ। अब I कैलकुलेट करना है मींस डायरेक्टली मुझे दिखाई दे रहा है ये एक लूप यहाँ पे बन रहा है, इस लूप में क्या अप्लाई कर दें, KVL अप्लाई कर दें। KVL क्या कहता है, इनिशियल वोल्टेज दैट इज 20 एंगल 0, तो यहाँ पे आपने लगाया 20 एंगल 0, -2 के क्रॉस ड्रॉप दैट इज 2I, 4 के क्रॉस ड्रॉप दैट इज 4I, देन J3 के क्रॉस ड्रॉप -J3 इंटू I इज इक्वल टू 0। तो ये सारे टर्म I के हैं, एड ऑन हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 6 plus 3J, राइट। तो I की वैल्यू क्या बन गई, 20 एंगल 0 डिवाइड बाय 6 plus 3J। अब यहां पे इसे सॉल्व करके देखिए मैंने आंसर लिख रखा है 2.98 एंगल -26.56 डिग्री। बट फिर मैं आपको यहीं पे कहूंगा कि यहां पे इसको कैलकुलेट जरूर कीजिए कि ये आंसर कैसे आ रहा है। और अगर आप कैलकुलेट करने चलेंगे तो जब आपको याद आएगा जो मैंने आपको लास्ट सुपरपोजिशन लेक्चर में बताया था AC नेटवर्क के दौरान, कि जब हम AC नेटवर्क डीलिंग करते हैं तो वहां पे हमारे पास पोलर फॉर्म होती है, रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है, और अगर मुझे डिवीजन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है दो क्वांटिटी का, तो मैं पोलर फॉर्म प्रेफर करता हूं, राइट। पोलर का मतलब मैग्नीट्यूड विद एंगल। तो ये जो 6 plus 3J है वी विल कन्वर्ट इनटू दिस पोलर फॉर्म। तो जब आप इसे पहले कन्वर्ट करेंगे यू विल गेट 6.7 एंगल ऑफ 26.56 डिग्री, जो कि ऊपर जाके आपका हो जाएगा माइनस ऑफ 26.56 डिग्री, और 20 को जो हम 6.7 से डिवाइड करेंगे वी गेट दिस 2.98। सो आई होप यू हैव रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट कि पोलर अगर है तो हमें डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में पोलर फॉर्म यूज करनी है, और अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा वी विल चूज दिस रेक्टेंगुलर फॉर्म, राइट। सो नाउ वी हैव अप्लाइड द KVL ओवर हियर इन दिस लूप, और यहां से हमने I की वैल्यू डिटरमाइन कर ली, राइट। अब I की वैल्यू आने के बाद यूज दिस इक्वेशन। अल्टीमेटली मुझे क्या कैलकुलेट करना था, मुझे तो VOC कैलकुलेट करना है, और VOC की इक्वेशन क्या कहती है कि VOC -J5 माइनस ऑफ -J5 इंटू 0 प्लस एंगल ऑफ 8 30 डिग्री
माइनस 4 प्लस जे थ्री इंटू आई। अल्टीमेटली हमें आई चाहिए था, तो यहां देखिए मैंने आई को पुट कर दिया जो हमने लास्ट इक्वेशन में कैलकुलेट किया, दिस वैल्यू बिकम 0। तो राइट हैंड साइड पे जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 8 एंगल 30 प्लस 4 प्लस 3j इंटू दिस। अब फिर सेम चीज है कि एक क्वांटिटी रेक्टेंगुलर है, एक क्वांटिटी पोलर है, दोनों मुझे मल्टीप्लाई करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन के लिए पोलर फॉर्म। तो मैंने यहाँ 4 प्लस 3j को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये पोलर एज इट इज है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट वी गेट, आई गेट अगेन सम पोलर फॉर्म। तो आज में इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा माइनस 8 एंगल 30 डिग्री, और ये सॉल्व क्या आ रहा है, प्लस 14.9 एंगल 10.30। राइट, अब दोनों फॉर्म कैसी हो गई, पोलर। तो जब दोनों फॉर्म पोलर हैं और मुझे रिजल्ट ऐड करना है तो एडिशन के लिए क्या यूज करता हूं, रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो यहां पे अब वापस इन दोनों को क्योंकि ऐड करना है, ऐड पोलर क्वांटिटी नहीं हो सकती है, सो आई विल अगेन कन्वर्ट इनटू रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो जब रेक्टेंगुलर फॉर्म कन्वर्ट करेंगे, यहां पे ध्यान रखिएगा जो माइनस साइन है ये आपका बाहर है, आपका जो कन्वर्जन होगा वो 8 एंगल 30 कन्वर्जन होगा, और इसकी वैल्यू आपको मिलने वाली है 6.93 प्लस 4j। राइट, इसे कैलकुलेट करके जरूर देखिएगा, इसी से आपको कैलकुलेटर चलाना इजी लगेगा, और यहां पे आप कैलकुलेशन करके नहीं देखेंगे तो पेपर टाइम पे आप लोग नहीं कर पाएंगे, दैट इज गारंटीड। राइट, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं जाना कि मुझे ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट कर रहा हूं, उसके लिए मैंने यहाँ पे सिंपल केवीएल लगा रखा है, बट समझाने का पर्पस मेरा यहाँ क्या है, एम्फेसिस मैं किस पे दे रहा हूं, ऑन द कैलकुलेशन, सो दैट कि आप पेपर में कॉन्फिडेंस के साथ अपनी कैलकुलेशन को करें। इसी तरह से आप इस 14.9 एंगल 10.30 को कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हमें मिलेगा 14.66 प्लस j 2.67। अब इन दोनों रेक्टेंगुलर क्वांटिटी को आप ऐड ऑन कर सकते हैं, तब फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा जो कि आपका इस तरह से दिखने वाला है। राइट, फाइनल रिजल्ट आने के बाद उसे मैंने वापस देखिए पोलर फॉर्म में ही कन्वर्ट किया है, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, दिस इज द रिक्वायर्ड ओपन सर्किट वोल्टेज। राइट, तो कहां पे पोलर फॉर्म यूज होगी, कहां पे रेक्टेंगुलर यूज होगी, ये बहुत सिंपल सा है कि एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है तो आई रिक्वायर्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म, अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, देन आई रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। राइट, सो वी हैव डन आवर फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ VOC। अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तो दूसरा स्टेप, सेम सर्किट, हमें इस ब्रांच के क्रॉस करंट कैलकुलेट करना है, यानी मैं इस ब्रांच को ओपन सर्किट कर चुका हूं, और यहीं से मैं क्या देखने वाला हूं, RTH। और जब RTH कैलकुलेट करते हैं तो क्या कहते हैं कि अदर सोर्स जितनी भी हमारे पास, डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट। राइट, डिपेंडेंट सोर्स होगा तो कॉन्सेप्ट ही हमने पीछे पढ़ा था कि बदल जाता है, उस केस में हम यहाँ पे शॉर्ट करके ISC कैलकुलेट करते हैं। बट अगर इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं तो उनका क्या करना है, इनएक्टिव, और दोनों ही क्या है, वोल्टेज सोर्स है, तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट, और ये भी शॉर्ट। यानी कि अगर नेटवर्क ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा दिखने वाला है, ओपन सर्किट एंड दैट इज RTH, उसके बाद माइनस J5 अवेलेबल है, ये सोर्स आपकी शॉर्ट हो गई, देन 4 ओम J3, उसके बाद आपका 2 ओम, और ये सोर्स आपकी शॉर्ट हो गई, तो जो नेटवर्क आपका ड्रॉ होने वाला है वो ये बनने वाला है। अब इसमें मैं इजिली RTH कैलकुलेट कर सकता हूं। सेम कॉन्सेप्ट की अगर मैं यहां से मूव कर रहा हूं तो इस पॉइंट पे आके करंट डिवाइड होने वाली है, तो ये 2 ओम और ये 4 प्लस J3 किस में आ जाएंगे, पैरेलल में, सो आई विल सॉल्व 2 पैरेलल 4 प्लस J3। अब इसमें भी देखिए सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ कैलकुलेशन है। राइट, अब कैलकुलेशन क्या कहते हैं, बेसिक फॉर्मूला तो वही है, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, बट जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 8 प्लस J6 डिवाइड बाय, जब मैं ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, 6 प्लस J3। राइट, सो 8 प्लस J6 डिवाइड बाय 6 प्लस 3J। अब ये दोनों फॉर्म कैसी हैं, ये दोनों फॉर्म रेक्टेंगुलर हैं, जबकि मुझे तो डिवीजन करना है, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, आई विल सॉल्व बाय कन्वर्टिंग इनटू पोलर फॉर्म। आप इन दोनों को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब एक रिजल्ट आपको पोलर फॉर्म में ही मिलने वाला है। और ये तो आपने केवल यहाँ पैरेलल सॉल्व किया है, इसमें क्या ऐड करना है, इसमें ऐड करना है माइनस ऑफ J5। राइट, सो अल्टीमेटली ये RTH है कि माइनस ऑफ J5 प्लस इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आपको जैसे सुटेबल लगे, आप पहले यहाँ एलसीएम लेके रेक्टेंगुलर में सॉल्व कर लीजिए पूरा, फिर लास्ट आंसर को पोलर में चेंज कीजिए, या आप यहाँ भी पोलर कन्वर्ट कीजिए, यहाँ पोलर कन्वर्ट कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर उसे वापस रेक्टेंगुलर में लेके आइए। सो दैट इज अ लॉन्ग स्टेप। तो इजी यही है कि यहाँ पे हम एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके सॉल्व करें। राइट, सो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपने आप से, मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा हूं, आई एम शोइंग ओनली द फाइनल आंसर। बट अगेन मैं कह रहा हूं, ट्राई टू कैच दिस आंसर बाय योर ओन। आप केवल यहाँ प्रोसीजर समझिए मत, कैलकुलेशन जरूर करके देख लीजिएगा, चाहे आप यहीं पे वीडियो को पॉज कीजिए, यूज योर कैलकुलेटर एंड डू द कैलकुलेशन। राइट, सो वी हैव डन अवर 2 steps. First one is VOC calculation, second one is RTH calculation. Now the last step होता है हमारा Thevenin equivalent, that is step number 3। और इस स्टेप के अंदर हम जिस ब्रांच के क्रॉस हमें करंट कैलकुलेट करना है उस ब्रांच को अपने सर्किट पे
अप्लाई कर देते हैं। एंड व्हाट इज आई? आई सेज आई इज इक्वल टू VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL। तो यहाँ पे VTH हमारे पास है, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VTH? 7.84 एंगल माइनस 9.76 डिवाइड बाय RTH की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, और ये जो हमारा RL है 6 प्लस 8J, इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब आपको फिर से सॉल्व करना है, कैलकुलेट कि आपको फाइनल रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, राइट? तो यहाँ पे रिजल्ट मैच जरूर कीजिए। फिर मैं बोल रहा हूं कि दिस कैलकुलेशन इज नेसेसरी, अदरवाइज आप AC सर्किट कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा आपको कि हाँ मुझे क्या स्टेप करना है, बट कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव मिस्टेक आप कर जाएंगे विदाउट प्रैक्टिस, राइट? सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन कि आपने थेवेनिन थ्योरम का यूज करके किस तरह से AC नेटवर्क को सॉल्व करना है। फॉर योर कैलकुलेशन प्रैक्टिस एक और एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूं, एंड दिस इज एग्जांपल नंबर 7। दिस सेज ऑब्टेन थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ऑफ द नेटवर्क शोन बिलो। तो यहाँ पे डायरेक्टली थेवेनिन्स इक्विवेलेंट बनाना है अक्रॉस दिस टर्मिनल A and B, राइट? सो A and B के अक्रॉस थेवेनिन्स इक्विवेलेंट बनाना है, यानी इस नेटवर्क को मुझे किसमें कन्वर्ट करना है? एक इक्विवेलेंट वोल्टेज और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में, राइट? सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप सेज कि आप इसे ओपन कर देंगे, तो नेटवर्क ऑलरेडी ओपन है। तो अगर मैं इसे रीड ऑन भी करूंगा तब भी सेम ही चीज बनने वाली है। तो मैं यहीं पे आपको शो कर रहा हूं कि ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव, एंड दिस इज VOC ओपन सर्किट वोल्टेज। नाउ ओपन सर्किट वोल्टेज किसके क्रॉस है? ओपन सर्किट वोल्टेज केवल इस कैपेसिटर यानी कि -J5 वैल्यू के क्रॉस है। अगर मुझे यहाँ पे करंट वैल्यू पता है तो वही करंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, आई गॉट VOC। अब ये करंट कैसे कैलकुलेट हो? यहां जो मैंने I करंट आपको शो किया, यही सेम करंट तो 2 ओम में जाएगा, यही सेम करंट आपका कैपेसिटर में जाएगा, बिकॉज दिस साइड इज ओपन। यानी कि इफ आई नो दिस I, then I can calculate the VOC. VOC is directly nothing but I into minus of J5, right? अब मेन कैलकुलेशन रह गई I के लिए। अब I कैसे कैलकुलेट हो रहा है? तो आप देखो यहाँ पे करंट सोर्स है ना। अब ये करंट सोर्स अगर आप देखोगे तो दिस इज द करंट सोर्स जो आपका 10 एंगल 0 यहाँ पे दिखाया गया है। इसके साथ एक इंपेडेंस लगा है जो कि आपका J15 है, और दूसरी जो ब्रांच जा रही है वो आपका 2 ओम भी है, वो आपका -J5 भी है, और यही ब्रांच वापस किस में लगी है? 3 ओम के रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये माइनस ऑफ J5 है, ये 2 ओम है, यानी नेटवर्क कुछ इस टाइप से बना हुआ है। तो ये नेटवर्क क्या कह रहा है? ये नेटवर्क कहता है कि ये जो 10 एंगल 0 की करंट सोर्स है, दिस विल डिवाइड एट दिस नोड, वन करंट इज गोइंग थ्रू दिस J15 ब्रांच एंड द अनदर करंट जिसको हमने I शो किया है, ये I करंट आप ये तीनों एलिमेंट में आपके जा रही है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ करंट डिवीजन रूल लगाऊं कि मुझे I कैलकुलेट करना है, तो I वो करंट डिवीजन रूल क्या कहता है? वो करंट डिवीजन रूल कहता है अपोजिट ब्रांच डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। यानी कि इफ आई वांट टू कैलकुलेट I, देन व्हाट इज द अपोजिट? अपोजिट इज J15 डिवाइड व्हाट इज द टोटल? अगर आप इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस J10, बिकॉज पूरा टोटल कर लीजिए एंड मल्टीप्लाई द करंट इनकमिंग, दैट इज 10 एंगल 0। तो ये यहाँ पे I की कैलकुलेशन है, दैट इज 10 एंगल 0 मल्टीप्लाई बाय J15 डिवाइड बाय 5 प्लस J10। अब कैलकुलेशन फिर से मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, यहाँ पे डायरेक्टली आंसर है इन पोलर फॉर्म, क्योंकि जनरली AC सर्किट में जो लास्ट एंड फाइनल आंसर हम लिखते हैं वो पोलर फॉर्म में ही लिखना है, राइट? सो अब आप ये पोलर में है, ये रेक्टेंगुलर में है, ये कंप्लीट रेक्टेंगुलर में है, तो आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू पोलर, दिस आंसर इनटू पोलर, तब मैं फाइनली इस पोलर फॉर्म को ऑब्टेन कर पाऊंगा। नाउ वी हैव डन द कैलकुलेशन ऑफ I। अब क्या कैलकुलेट करना है? अल्टीमेटली तो VOC चाहिए था, तो VOC की कैलकुलेशन कर लीजिए। VOC इज नथिंग बट I इंटू -J5। सो यहाँ I मुझे पता है -J5, यानी फिर से पोलर में कन्वर्ट कीजिए, पोलर पोलर मल्टीप्लाई कीजिए, चेक वेदर यू गेट दिस रिजल्ट VTH और नॉट। सो स्टेप नंबर 1 डन, वी हैव कैलकुलेटेड VOC। Now number 2 step, that is we want to calculate RTH from this open circuit side। तो RTH कैलकुलेट करने के लिए उसके केस में हमारा ये I क्या हो जाएगा? ये करंट सोर्स आपका हो जाएगा ओपन सर्किट, यानी ये फिगर से आउट हो जाएगा। तो अब RTH की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही सेम केस, ओपन सर्किट साइड से आप चलना शुरू करेंगे। तो अगर आप ओपन सर्किट साइड से चलेंगे तो इसी नोड पे आके क्या होंगे? डिवाइड हो जाएगा, एक रास्ता इधर एक रास्ता इधर, यानी कि ये 2 ओम हो गया। अब ये जो आपका पाथ जा रहा है ये 2 ओम, उसके बाद ये इसमें भी जाएगा, ये इसमें भी जाएगा, क्योंकि ये ब्रांच तो है ही नहीं। सो ये तीनों किसमें कहलाएंगे? ये तीनों हो गए आपके एक ब्रांच, दैट इज सीरीज। ये इस पॉइंट पे वापस आके इससे मिल जाएंगे। तो यानी कि ये जो कंप्लीट पोर्शन है, दीज 3 एलिमेंट्स दे आर इन सीरीज। तो 2 प्लस J15 प्लस 3 ये एक एलिमेंट हो गया, और ये दूसरा एलिमेंट हो गया पैरेलल विद माइनस ऑफ J5,
राइट। अब मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन पता है कैसे सॉल्व करते हैं, तो RTH को सॉल्व कर लीजिए, -j5 इंटू 5 प्लस j15 डिवाइड बाय -j5 प्लस 5 प्लस j15, यू विल सॉल्व एंड गेट this result 7.07 angle -81.86 degree. So finally we have calculated the first step VOC, second step RTH. Now the third step, that is the Thevenin's equivalent circuit. तो ये हमने यहाँ पे Thevenin's equivalent बना दिया. This is VTH and this is RTH. तो this is your final result. So with this your Thevenin's theorem is now completed. हम लोगों ने सभी टाइप के जितने पॉसिबिलिटी हैं, चाहे वो DC नेटवर्क है या AC नेटवर्क है या कॉम्बिनेशन ऑफ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स है, we have done. Now from the next lecture I will start the next theorem that is called Norton's theorem. तो क्या है नॉर्टन थ्योरम, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.